हाँ, तो चलिए आज हम लोग क्या देखते हैं कि क्लास 7, 8, 6 में जितना चीज़ हम लोग का गुणधर्मों को पढ़ना होता है, आज गुणधर्म के बारे में हम लोग जानेंगे गुणधर्म क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला हम लोग नियम पढ़ेंगे कि समवृत्त नियम या समवरक नियम। ठीक है, तो ये बताओ हमको समवृत्त नियम, समवृत्त नियम, इसी का दूसरा का नाम है समवरक नियम। कोई बताएगा आखिर होता क्या है? कोई एक अगर हो सके बताना चाहे तो बता सकता है। बताओ क्या कहेंगे, कोई बोल सकता है? चलो देखो यहाँ पे इसके बारे में बताते हैं। हम बताए थे कि जब दो पूर्णांकों को जोड़ने पर, ठीक है, दो पूर्णांक को जोड़ते हैं यानी पूर्णांक प्लस पूर्णांक लिखवाए थे ऐसे कि पूर्णांक को पूर्णांक में जोड़ेंगे तो हमारा अगर इसका तीसरा भी पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाए तो उसे क्या कहेंगे कि ये हमारा कौन सा नियम है? समवृत्त नियम या समवरक नियम। ठीक है, चलो इसको उदाहरण देते हैं। उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो मान लो यहाँ पे दो हमारा कौन सी संख्या है? पूर्णांक है ना, दो हमारा, तो दो पूर्णांक है। मान लो इसमें 5 हमारा, ये भी 5 पूर्णांक है, तो 2 और 5 को जोड़े तो हमारा आया क्या? 7 आया। तो 7 भी क्या है? पूर्णांक है। इसी तरीका से हम लोग अगर तो पूर्णांक संख्या यानी समवृत्त और समवरक नियम को बताना चाहे तो बता सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या देखना है, ये बीच में क्या लगा हुआ है? प्लस। तो इसको बोलेंगे जोड़ का समवरक नियम। क्या कहता है कहो? चलो कोई नहीं, यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा ना, तो जोड़ रहे हैं तो जोड़ का समवरक नियम। उसी तरह यहाँ पे इसको क्या बोल दें, इसके बाद मान लो घटाना है, 9 में से 4 घटा रहे हैं तो क्या आएगा? 5। तो यानी कि पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाएं तो पूर्णांक आया, तो अभी भी एक माइनस है ना, तो इसको बोल देंगे घटाव का समवरक नियम। समवरक नियम को ही दूसरा रूप क्या है? समवृत्त नियम होगा ना। चलो दूसरा, ये एक नंबर था। दूसरा नंबर देखो तो क्या है? अब देखो क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम ये क्या होता है, कोई बताएगा? बताओ तो। बोलो। तो बताए थे कि दो संख्या को अगर हम लोग रखेंगे, अगर उसको स्थानों को उलट पुलट कर अगर उसको जोड़ दिया जाए, वो हमारी दोनों संख्या एक दूसरे के बराबर हो जाए तो उसे ही कहेंगे क्रम विनिमय नियम। जैसे देखो तो मान लो कि हम यहाँ पे ए रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे बी है, ए प्लस बी हुआ। इसी को अगर उल्टा लिख दें यानी बी प्लस ए लिख दें, अगर दोनों बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि जोड़ का क्रम विनिमय नियम है। क्रम विनिमय नियम मतलब क्रमों का अदल बदल करना। ठीक है, यानी पहला क्रम को बाद में कर देंगे और बाद वाला को पहला कर देंगे और इसको जोड़ेंगे, देखेंगे अगर बराबर आ जाएगा तो हम कहेंगे क्रम विनिमय नियम। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए तो उदाहरण के तौर पे मान लीजिए यहाँ पे 5 में 4 को जोड़ते हैं और 4 में 5 को जोड़ते हैं, बदल दिए हैं ना यहाँ पे। देखो तो 9 9 बराबर आया। तो इसको क्या कहेंगे? तो कहेंगे देखो बीच में लगा क्या है? प्लस। तो क्या बोलेंगे? जोड़ का क्रम विनिमय नियम। ये किसका है? तो ये है हमारा जोड़ का क्रम विनिमय नियम। विनिमय नियम होता है। ठीक है, उसी तरह मान लो ए माइनस बी और बराबर बी माइनस ए होता है क्या कभी? देख लो, पूछता है कि बताओ घटाव का क्रम विनिमय नियम होता है? तो हम लोग चेक करेंगे पहले, ऐसे नहीं बताएंगे। देखो यहाँ पे मान लो 5 माइनस 2 करें और 2 माइनस 5 करके देखेंगे क्या दोनों बराबर होगा? देखो तो 5 में से 2 गया तो 3 आया। आई देखो ये गड़बड़ तो कर दिया। चुपचाप देखो यहाँ पे, अब 3 में से -3 तो एक दूसरे के बराबर नहीं। मान लो तुम्हारे पास 3 रुपया है और किसी के पास -3 रुपया है, क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा? नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो हम लिख सकते हैं, हम जान गए यहाँ पे कि कभी भी घटाव का क्रम विनिमय नियम नहीं होता है। देखो पूछता है तो क्या कहेंगे? घटाव का, कि घटाव का क्रम विनिमय नियम
नियम क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। अब मान लो कि हमको पता करना है कि गुना के बारे में, ये तो जोड़ का हुआ था, ये जोड़ का था 1 नंबर, ये घटाव का था। अब हमको चेक करना है गुना के बारे में। 3 नंबर लड़का नहीं मानेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, मान लो 3 नंबर देखेंगे कि गुना का, किस चीज के बारे में देख रहे हैं, गुना का क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय, गुना का क्रम विनिमय नियम क्या होता है, तो देखो यहाँ पे a गुने b और बराबर b गुने a। तो क्या a गुने b और b गुने a के बराबर होता है? उदाहरण देखो तो, उदाहरण देखेंगे यहाँ पे कि 2 गुने 5 और बराबर का 5 गुने 2 होगा, तो देखो जरूर होगा। 5 दूना के 10 और बराबर यहाँ पे भी 10, तो दोनों बराबर आया, तो बराबर आ गया तो कह देंगे कि गुना का क्रम विनिमय नियम होता है ना, क्रम विनिमय नियम है, हो गया। उसी तरीका से यहाँ पे अब गुना को तो चेक कर लिए। अब मान लो खाली 2 और 5 रखे हैं, तुम्हारा मन किया कि हम 6 रख सकते हैं ना, यानी कोई भी संख्या को रख कर चेक कर सकते हो इस नियम पे। यानी a के जगह मान लो हम 2 रखे हैं, तुम्हारा मन किया 5 रखना तो 5 रखो, ठीक है। b के मान पे जो रखना है वो रखो, लेकिन चेक करना है अगर दोनों बराबर आ गया तो हम कह देंगे कि गुना का क्रम विनिमय नियम होता है, ठीक है। उसी तरह का 4 नंबर चेक करेंगे, यहाँ पे भाग का चेक करेंगे। देखो तो ये सब नहीं लिखवा है, भाग वाला ये सब, गुना भाग वाला ये सब नहीं दिए हैं उस समय, हाँ। तो इसीलिए अब उसको सिर्फ एक एक करके यहाँ लिखे हुआ है ना, अब साथ में लिखोगे तो बढ़िया रहेगा, समझा। तो चलो भाग का देखो, यहाँ पे बता रहे हैं भाग का चीज है क्रम विनिमय नियम। तो भाग का क्या होता है, तो a मतलब देखो यहाँ पे a भाग b बराबर b भाग a। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखे हैं, मान लो कि हमको 10 भाग में करना है 2 से, अब फिर यहाँ पे क्या स्थान को बदलना पड़ेगा ना, 2 पहले लिखेंगे अब भाग देंगे उसके बाद 10 देंगे, होगा ना ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अरे लड़का यहाँ पे देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 में 2 से भाग करना है, तो 20 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 में अंदर 2 होगा, यहाँ पे 10 बाहर होगा अंदर 2 होगा। ये देखो तो 2 पचे 10, ये कट गया 5 बार में, लेकिन ये हमारा 0 डालेंगे तो यहाँ पे 0 बैठेगा, 10 दूना के 20। यानी देखो तो कभी भी हमारा 0.2 और 5 के बराबर होगा, नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या पता चला कि भाग का क्रम विनिमय नियम नहीं होता है, पूछता है। तो इस तरीके का हम लिखेंगे यहाँ पे कि भाग का क्रम विनिमय नियम नहीं होता है, हुआ ना। चलो ये काम करो, यहाँ तक लिखो। तो यहाँ पे देखो, तो ये पता चला ना कि जोड़ का क्रम विनिमय नियम होता है, घटाव का नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग गुना का क्रम विनिमय नियम क्या होता है, यहाँ पे जरूर होता है, लेकिन भाग का क्या होता है, नहीं होता है। यहाँ पे पता चला है कि 5 आया था, यहाँ पे क्या आया था 0.2 आया था। अब चलो इसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि सहस्त्रता का नियम, ये काम किया जाए, इसको छोड़ दिया जाए, जितना ही रहने दिया जाए। आओ कल शुरू से आओगे, स्टार्टिंग करेंगे सहस्त्रता के नियम, उसके बाद योज प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग चैप्टर की स्टार्ट करेंगे। क्या है तुम इतना हंस रहा है, क्या बात है बताओ।